ecosystem. Eucalyptus versus as environmental reason. Eucalyptic trees absorbs excessive inland water and significantly decrease the water table where planted. मतलब बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं ये सब. Native region primarily found in Australia but extensively cultivated in Europe, Africa and the Indian subcontinent. Accused of causing soil degradation and lowering groundwater levels. Recommended use suitable for poor soils and dry conditions where other plants struggle to survive. Often critiqued for being ecological unsustainable, yet value for timber and oil production. In India, it was introduced for social forestry but later criticized for its adverse environmental impact. ठीक है. लिंटिक एंड लोटिक इकोसिस्टम. लिंटिक इकोसिस्टम रिफर्स टू स्टैटिक वाटर हैबिटेट, जो रुका हुआ पानी होता है, जैसे पॉन्ड्स, लेक, स्वैम्स एंड मार्सेस कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिल और स्टैग्नेंट वाटर. लेंटिक मतलब जो जहाँ ठहरा हुआ पानी है. ठीक. जैसे डल लेक इन कश्मीर, चिलिका लेक इन उड़ीसा. ये क्या है? लेंटिक इकोसिस्टम है. लोटिक इकोसिस्टम मूविंग वाटर हैबिटेट बाय रिवर्स लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, जो बहता हुआ है, फ्लोइंग और मूविंग वाटर. एग्जाम्पल गंगा रिवर एंड यमुना रिवर. इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बायोडाइवर्सिटी. लोटिक ecosystem generally have higher oxygen content and diverse aquatic species. Nutrient flow. Lotic systems facilitate nutrient transportation while lentic systems have sediment accumulation. मतलब जो लेंटिक होते हैं वहाँ बस जो सेडिमेंटेशन से होके आता है वही होता है, जबकि लोटिक में अधिक होता है जो बह के आता है. ठीक. इकोटोन ए ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल कम्युनिटी. एक ट्रांजिशनल एरिया जैसे समुद्र का तट, वहाँ लैंड और जहाँ मतलब दो मैरीन और लैंड मिले तो वही क्या कहलाएगा? इकोटोन कहलाएगा. हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी. यहाँ कंटेन स्पीसीज फ्रॉम बोथ एडजॉइनिंग कम्युनिटीज. एज इफेक्ट ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी एट द बॉर्डर देन इन आइदर कम्युनिटी. जैसे मैंग्रोव इकोसिस्टम, ट्रांजिशन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ग्रासलैंड फॉरेस्ट बाउंड्री, transition between grassland and forest biomes. Ecological importance: act as a buffer zone, supports edge species that thrive in overlapping. Ecological supports edge species that thrive in overlapping habitats. Interaction of two communities, forest and grasslands. ठीक. Species richness is maximum in the ecotone zone. इकोटोन में जोन में सबसे ज़्यादा क्या रहता है? स्पीसीज की रिचनेस रहती है. ओशियनिक इकोसिस्टम मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ड्यू टू लार्ज साइज, हाई बायोडाइवर्सिटी एंड बफरिंग कैपेसिटी. प्रोडक्टिविटी जनरली लो कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ड्यू टू न्यूट्रिएंट लिमिटेशंस. जनरली लो रहता है. ठीक है. की टर्म्स एंड कंसेप्ट क्या हैं? की टर्म्स एंड कंसेप्ट भाई देखा जाए, इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया? A.G. टर्न्सले ने इन 1935. रिप्रेजेंट इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट. वो क्या होता है? A.G. टर्न्सले ने इकोसिस्टम नाम दिया. सीरे क्या कहेंगे इसको, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा. Interaction between living biotic and non-living abiotic components. A sequence of communities that change over time during ecological succession. Order of ecosystem productivity: mangrove, grassland, lake, oceans. अब देखिए,
इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव, उसके बाद ग्रासलैंड, फिर लेक्स, फिर ओशियंस. इकोसिस्टम्स with higher diversity usually have greater productivity. मैंग्रोव में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रहती है, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक्स, फिर ओशियंस. लेकिन ओशियंस में सबसे ज़्यादा रहता है. ए सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट चेंज ओवर टाइम ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन. मैंग्रोव, ग्रासलैंड, ओशियंस, ऑर्डर ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, एक बार देख लेते हैं. ऑर्डर ऑफ इकोलॉजिकल, नहीं, इकोसिस्टम. ओशियंस में तो सबसे ज़्यादा होती है यार. चलिए इसको बाद में हम लोग देखते हैं. एक्वेटिक टर्म्स, पाइनाकोल, अरे यार, पाइनोक्लाइन डेंसिटी ग्रेडियंट इन एक्वेटिक सिस्टम. ये क्या होता है? पाइनोक्लाइन एक डेंसिटी ग्रेडियंट होता है. हेलोक्लाइन साल्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. पाइनोक्लाइन एक्वेटिक डेंसिटी ग्रेडियंट, हेलोक्लाइन साल्ट, थर्मोक्लाइन टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन वाटर. Oceanic outflow, a process where warm surface water is replaced by cold nutrient-rich water through wind action. उसी को ओशियनिक आउटफ्लो कहते हैं. वार्म सरफेस वाटर को कोल्ड और न्यूट्रिएंट रिच वाटर से जब वो कर दिया जाए. सिग्निफिकेंट फॉर अपवेलिंग जोन्स एंड मैरिंग प्रोडक्टिविटी. कॉन्सेप्ट्स coined by eminent ecologist. Deep ecology, coined by Ernest Nice ने adequate instinct value of nature. Ecological niche ग्रीनेल ने दिया functional role in its habitat. Ecological transist बेनेट ने दिया transition of natural ecosystem under human influence. ठीक. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 provides legal protection to wildlife. 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. फॉरेस्ट 1980 रेगुलेट डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट लैंड यूज. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया. इको सेंसिटिव जोन्स, ये इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. पर्पस टू एक्ट एज एन बफर जोन्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज. प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अगल बगल जो है बफर जोन रहेगा, उसी को इको सेंसिटिव जोन्स कहते हैं. पर्पस टू एक्ट एज ए रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़. ठीक है. अब एक बार हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ यूकेलिप्टस इन इंडिया. वाइडली प्लांटेड ड्यूरिंग सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, criticized for being water and causing soil degradation. यहाँ आते हैं हम लोग इको फ्रेंडली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट इको फ्रेंडली. तो यूकेलिप्टस क्या है? इको फ्रेंडली नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जहाँ रहता है वहाँ ज़्यादा पानी वानी खाता है, तो इस वजह से. हाँ, eucalyptus is considered not eco-friendly due to the following reasons. Water consumption. Eucalyptus trees consume enormous amount of groundwater, reducing water table. This water depletion is especially problematic in arid and semi-arid regions. Soil degradation. Eucalyptus leaves contain allelopathic compound that inhibit the growth of other
ये भी दिक्कत है कि यूकेलिप्टिस के जो मतलब वो लीव्स होते हैं वो एलिलियोपैथिक। ओहो हो, एलिलियोपैथिक क्या होता है देख रहे हैं जरा। एलिलियोपैथिक, अरे एलोपैथिक नहीं एलिलियोपैथिक था भाई। एलिलोपैथिक। Chemical interaction between organisms, particularly plants. Allelopathy refers to the process where one organism produces biochemical known as allelochemicals that influence growth, survival, and reproduction of other organisms. These effects can be either positive or negative. While often discussed in the plant-plant interaction, allelopathy can also occur between plants and microorganisms. हे भगवान, बड़ी दिक्कत वाली बात है। एलिलोपैथी और एलियोपैथी दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या होगा इस दुनिया का। हाँ, अब आते हैं soil degradation. Eucalyptus leaves contain a allelopathic compound. It reduces biodiversity in the area where it is planted. Ecological impact, often called an enemy of the environment, versus ecological hazard. The dense canopy and leaf litter hinder understory plant growth. Understory plant growth. Understory plant growth. Babool Acacia, drought resistant and eco-friendly, used in social forestry and soil conservation. Neem Azadirachta indica, एडारिका, बबूल को अकाकिया कहते हैं। ड्राफ्ट रेजिस्टेंट एंड इको फ्रेंडली होता है, यूज्ड इन सोशल फॉरेस्ट्री एंड सॉइल कंजर्वेशन। नीम एजाडिरेचा इंडिका, नोन फॉर इट्स मेडिसिनल एंड पेस्ट रिपेलेंट प्रॉपर्टीज, improves soil fertility. People, Ficus religiosa, has religious significance and high oxygen output. Promotes biodiversity as a host for various birds and insects. People, Ficus religiosa people, high oxygen output. Environment hazard tree. Which one of the following trees is considered to be an environmental hazard? The eucalyptus. Eucalyptus is labeled as environmental hazard due to its groundwater depletion, soil nutrient depletion, allelopathic effect. Babool, useful in arid region and fodder and firewood. Amalthus, Cassia fistulia, ornamental value and medicinal uses. Neem act as a natural pesticide and promotes soil health. Which one of the following trees is not eco-friendly? Eucalyptus. The primary reason for eucalyptus being non-eco-friendly is its high water requirement and allelopathic nature. Used in monoculture plantation, causing biodiversity loss and soil degradation. Lentic habitat in freshwater community. The example of lentic habitat, अब देखिए जो ठहरा हुआ पानी, ठीक, पॉन्ड्स एंड स्वैम्स, वाटरफॉल्स एंड रिवर्स है, पॉन्ड्स एंड रिवर्स, रिवर्स है इसमें लोटिक, पॉन्ड्स एंड स्वैम्स जो है ये होगा। lentic ecosystem refers to static or still water bodies. Example include ponds, lakes, swamps, and marshes, characterized by low flow velocity and sediment accumulation. Flora and fauna include phytoplankton, zooplankton, rooted plants, and amphibians. Lotic ecosystem involve flowing water like rivers and streams, characterized by higher oxygen content and rapid nutrient cycling. Lentic static जैसे ponds और lake, lotic flowing rivers और streams.
मुझे लगता है रोशन वाटरफॉल और रिवर्स की बात करें तो ये लोटिक इकोसिस्टम का पार्ट है। पॉन्ड्स एंड रिवर्स, रिवर्स जो है लोटिक है जबकि पॉन्ड्स लेंटिक है। ठीक। Scientific view on eucalyptus, introduced in India in 19th century by the British for afforestation and timber, is still favored for some forest department due to its fast growth and economic returns. A study by Indian Council of Forestry Research and Education highlighted its adverse hydrological effect. UNEP report 2010 warned against large-scale eucalyptus plantation in water-scarce regions. Boundary between ecosystem, the area that act as a boundary or a transition zone between टू इकोसिस्टम इज इकोटोन। कहाँ गया इकोटोन? जैसे ऐसे समुद्र का तट है, इधर समुद्र ये है। ठीक। तो ये जो मैरीन जो मेल हो रहा है, मैंग्रोव्स हो रहा है, या ये क्या है सबसे बढ़िया क्या है? ट्रांजिशनल जोन है। इकोटोन इज ए ट्रांजिशनल जोन between two distinct ecosystems or communities where characteristics of both ecosystem overlap. Coined by F.E. Clements, it marks the zone of tension between adjacent ecological communities. ठीक। एग्जाम्पल मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट का देखा जाए हम लोग एग्जाम्पल, ecological communities. Example, mangrove forest transitioned between marine and terrestrial ecosystem. Grassland to forest boundaries. Ecotones often show an increase in biodiversity and are known for age effect, where species from both ecosystems coexist, sometimes along with unique species not found in either adjacent system. Significance: ecotones serve as a buffer zones and are important for biodiversity conservation. They often act as they often ecotones serve as buffer zones and are important for biodiversity conservation. They often act as biological corridors for wildlife movement. Ecosphere refers to global sum of all ecosystems or the biosphere. Includes atmosphere, hydrosphere, lithosphere, biosphere. Eco boundary, a conceptual term indicating a boundary where two ecological regions meet. इको ट्विन ऐसा कोई टर्म नहीं है। ए ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इज रिफर टू एज इकोटोन। इकोटोन इज ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम और कम्युनिटीज। ई कैट रिप्रेजेंट इकोलॉजिकल वेरिएशन विद इन ए स्पीसीज। ई कैट क्या होता है? एक स्पीसीज के बीच में ही जो इकोलॉजिकल वेरिएशन होता है उसे ई कैट कहते हैं। इको बैरियर ए मैन मेड एंड नेचुरल स्ट्रक्चर डिजाइन टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उसे इको बैरियर कहते हैं। इकोसिस्टम ए फंक्शनल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक इंटरेक्टिंग विथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट एबायोटिक विद इन ए स्पेसिफिक एरिया। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम, जो लोटिक है रिवर। लोटिक और लेंटिक, लेंटिक क्या है? रुका हुआ, लोटिक क्या है? बहता हुआ। लोटिक इकोसिस्टम एन इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोइंग वाटर, जैसे रिवर, स्ट्रीम्स, ब्रूक्स और स्प्रिंग्स। Flowing water result in high oxygen content. Water temperature, pH and nutrient availability change rapidly. Biodiversity includes fish, aquatic insects and riverine plants. Difference from lentic ecosystem. Lentic ecosystem is static water bodies like ponds, lakes and swamps, characterized by stagnant water and lower oxygen levels. Supports phytoplankton, zooplankton and marshy plants. लोटिक वर्सेज लेंटिक। लोटिक क्या है? फ्लोइंग जैसे रिवर्स। इस लेंटिक क्या है? स्टिल जैसे पॉन्ड्स। ठीक। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? ओशियन। ओशियन जो है वो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। ओशियंस आर कंसिडर्ड द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग: इमेंस साइज एंड वॉल्यूम इंश्योर टेम्परेचर स्टेबिलिटी।
ठीक, हाई बायोडाइवर्सिटी, oceans host phytoplankton, zooplankton, fish, mammals, and coral reefs. Nutrient cycling, marine ecosystem, especially coral reefs, have complex and resilient food webs. Nutrient cycling, marine ecosystem, especially coral reefs, have complex and resilient food webs. High buffering capacity, ability to absorb CO2 and stabilize the climate. High buffering capacity, ability to absorb CO2 and stabilize climate. Coral reefs, known as rainforest of the sea due to rich biodiversity, highly productive and resilient despite environmental stressor. Desert, least stable, harsh condition and low biodiversity. Mountain, susceptible to climate change, landslides and ecosystem fragmentation. Forest, relatively stable but affected by deforestation and climate change. Why oceans are more stable? Largest carbon sink on the planet. Salinity, temperature and nutrient levels remain relatively constant. Thermohaline circulation helps maintain global temperature balance. थर्मोहेलिन सर्कुलेशन होता है। अब ये थर्मोहेलिन सर्कुलेशन होता क्या है देख लिया जाए ये क्या होता है। थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, देखिए, thermohaline circulation is a part of large scale ocean circulation that is driven by global density gradients. Difference in temperature, gradients created by difference in temperature, that is thermo and salinity haline of the water. It is global conveyor belt that moves water around the world's oceans. ठीक है। एडिशनल इंसाइट देखा जाए, इकोटोन एंड एज इफेक्ट. An ecotone has a high species richness due to edge effect, where species from both adjacent communities intermingle. Edge species, some species specifically thrive to ecotonal areas due to available resources from both ecosystems. Threats to ecotones: climate change alters the boundary dynamics, human encroachment, habitat loss and fragmentation. Importance of ocean ecosystem: covers around 71% of Earth's surface. Regulate climate by absorbing heat. Support fisheries to provide food security. Ocean acidification, a major threat due to CO2 absorption affecting coral reefs. ठीक, तो देखते हैं मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है। ओशियन है। स्टेबिलिटी फैक्टर, साइज एंड डेप्थ. ओशियन कवर्स 71% ऑफ अर्थ surface, offering vast spatial and depth variation. Temperature regulation: due to high heat capacity, oceans maintain stable temperature compared to terrestrial ecosystem. Biodiversity: the rich marine biodiversity includes coral reefs, open ocean systems, and deep sea organisms. Nutrient cycles: marine food webs are complex and stable, driven by phytoplankton and nutrient upwelling. न्यूट्रिएंट अपव्हीलिंग क्या होता है देख लिया जाए। न्यूट्रिएंट अपव्हीलिंग, अनव्हीलिंग नहीं, अपव्हीलिंग, ओहो गलती से मैं अपव्हीलिंग, हाँ, upwelling is a process where deep, cold, nutrient-rich water rises towards the surface of the ocean. This process is driven by wind and current that pass surface water away from an area, allowing deeper water to take its place. तो वही क्या होता है, न्यूट्रिएंट अपव्हीलिंग होता है. Coral reefs, known as rainforest of the sea due to high biodiversity and complex food webs, highly resilient despite environmental stressors. Oceanic processes: thermohaline circulation helps maintain global temperature balance. Thermohaline. Carbon sequestration: oceans act as a major carbon sink, absorbing atmospheric CO2. Forest: stable but vulnerable to deforestation and climate change. Grassland,
susceptible to fire and grazing pressure, desert, least stable due to extreme temperature and scarce water. ऐसे तो मामला हो ही जाएगा. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जिसका डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे घट रहा है. ठीक है, तो देखिए यहाँ लेक्स, ग्रासलैंड्स, ओशियंस, मैंग्रोव्स, या मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक्स, ओशियंस, ये अच्छा प्रोडक्टिविटी को लेकर. हाँ ठीक. मैंग्रोव्स हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ड्यू टू न्यूट्रिएंट रिच सेडिमेंट एंड डिट्रियस बेस्ड फूड चेन्स. ठीक. इफेक्ट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड डाइवर्स फ्लोरा फाउना. ग्रासलैंड मॉडरेट प्रोडक्टिविटी ड्राइवन बाय herbaceous plants and grasses. Lakes lower productivity compared to grassland, limited to nutrient availability. Ocean least productive per unit area due to limited nutrient availability in open water. Exception coral reefs and upwelling zones with higher productivity. तो ओशियन में सबसे कम प्रोडक्टिविटी है क्योंकि न्यूट्रिएंट उतना है नहीं, ओपन है. ठीक. तो पहले मैंग्रोव, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक, फिर ओशियंस. मैनग्रोव, ग्रासलैंड्स, फिर लेक्स, फिर ओशियंस. ओके. हु यूज द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अर्नेस्ट नीस ने वो किया था. अर्नेस्ट नीस, ए नॉर्वेजियन फिलोसोफर इन 1972, advocates holistic approach to nature conservation. Contrast with shallow ecology, which focuses on anthropocentric environmental issues. एंथ्रोपोसेंट्रिक इन्वायरमेंटल इश्यूज. कोर प्रिंसिपल क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन ओवर ह्यूमन नीड्स. एडवोकेट्स ऑफ रिड्यूसिंग ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचुरल प्रोसेसेस. डीप इकोलॉजी मूवमेंट promotes biocentric equality where humans are seen as part of ecosystem above, not above it. ठीक है. Influence inspired environmental movement advocating for wilderness conservation and sustainable living. ये किसने दिया था? नीस ने दिया था. डीप इकोलॉजी अर्ने नीस ने दिया. अर्ने नीस. मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय क्लीमेंट्स ने. अब मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी होता क्या है? क्लीमेंट्स ने 1936 में सजेस्ट दैट ए सक्सेशन ऑलवेज लीड्स टू ए सिंगल क्लाइमेक्स कम्युनिटी कंट्रोल्ड बाय द रीजनल क्लाइमेट. एक सिंगल क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है जिसे उसका रीजनल क्लाइमेट जो होता है कंट्रोल करता है. क्लाइमेक्स कम्युनिटी ए स्टेबल एंड मैच्योर कम्युनिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड एज लॉन्ग एज द क्लाइमेट रिमेन्स कांस्टेंट. Criticism considered too deterministic and it ignores other factors like soil, topography and biotic interactions. Alternative view, polyclimax theory दिया ट्रांसले ने suggest multiple climax community influenced by various factors beyond climate. ठीक. The concept of ecological niche was enunciated by Grinnell. नीस के बारे में, ecological niche क्या है? फंक्शनल रोल एंड पोजीशन विद इन इकोसिस्टम. तो ये किसने वो किया? जोसेफ ग्रीनेल ने. कंपोनेंट हैबिटेट नीस, फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड. ट्रॉफिक नीस, फीडिंग एंड एनर्जी रिलेशनशिप. हैबिटेट फिजिकल. ग्रेनिल ने दिया है नीस के बारे में. फंक्शनल यूनिट होता है वो. हैबिटेट नीस, फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड. ट्रॉफिक नीस, feeding and energy relationship. Reproductive niche, conditions for breeding. Gauss competitive exclusion principle. No two species can occupy the same niche indefinitely when resources are limiting. जब रिसोर्सेज लिमिट कर रहा हो तो दो स्पीसीज सेम नीच पे नहीं रह सकती. एल्टोनियन नीच, चार्ल्स एल्टन, फोकस्ड ऑन ऑर्गेनिजम्स रोल्स इन ए फूड वेब rather than just the habitat. Fundamental niche, potential condition as species can utilize without competition. Realized niche, actual conditions under which the species survive with competition. Ecological niche, with reference to the ecological niche
Which of the following statement is are correct? It represents the range of condition that it can tolerate, the resources it utilizes, and its functional role in the ecological system. It represents the range of condition that it can tolerate, the resources it utilizes, and its functional role in ecological system. सही है. Each species has a distinct niche. ये भी सही है. The term niche was introduced by Joseph Grinnell and later expanded by Charles Elton. An ecological niche is the role and position of a species within an ecosystem. It includes range of conditions, the environment limits within which a species can survive, जैसे temperature या humidity, resource utilization, the food, habitat and other necessities a species requires. ठीक. Functional role, the species role in energy flow, nutrient cycling and interaction within the ecosystem. इकोसिस्टम के अंदर ही, जैसे प्रीडेटर, प्रे और डिकम्पोजर. प्रीडेटर, प्रे एंड डिकम्पोजर. ओके. Predator functional role. Fundamental niche, the potential niche occupied without any competition. Realized niche, the actual niche occupied when competition exists. Distinct niche concept, no two species can occupy the same niche. जैसे cause competitive exclusion principle. This principle highlights niche differentiation to reduce competition. ठीक है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ठीक. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स, ये 2006 में आया था. अरे कहाँ गया? यहाँ देख लीजिए. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ बाय प्रोटेक्टिंग फ्लोरा फाउना, क्रिएटेड प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क और सेंचुरीज. इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इनहेंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंट हैजार्ड्स. आफ्टरमैथ भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984. शेड्यूल ट्राइब्स, हाँ 2006 में आया था. शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 recognizes forest right of scheduled tribes and other forest dwellers. Forest Conservation Act 1980 restrict deforestation and diversion of forest land for non-forest use. Density gradient in water. Which of the following shows a density gradient in the water system? Density pycnocline. Pycnocline represents the density gradient in aquatic system, typically caused by changes in temperature and salinity. Halocline, salinity gradient in water volume column, usually in ocean. Thermocline, temperature layer with a rapid change in temperature with depth. Ecocline, gradual change in ecosystem properties over a geographical area. These gradients influence vertical mixing and nutrient availability in aquatic ecosystem. Vertical होता है, जैसे हम लोग के लिथोस्फीयर पे हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ क्या होता है? वर्टिकल होता है मैरीन लाइफ में. In the context of ecosystem productivity, marine upwelling zones increase marine productivity by bringing decomposer microorganism to the surface, nutrient to the surface. ये तो है. Bottom dwelling organism to the surface, नहीं, ये है nutrient to the surface. Upwelling is a process where cold and nutrient-rich water from ocean depth rises to the surface. अब क्या कॉज करता है? विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द ओशियन सरफेस पुश वाटर अवे एंड डीपर वाटर रिप्लेस इट. इम्पैक्ट क्या होता है? ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स टू फोटिक जोन. फोटिक जोन मतलब जो ऊपर होता है. इनहेंसिंग फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ, सपोर्ट्स रिच फिशिंग ग्राउंड्स, पेरू और कैलिफोर्निया करंट्स जैसे. Upwelling zones are highly productivity supporting fisheries and marine biodiversity. Why not? Other does not necessarily bring decomposers or bottom dwelling organisms to the surface directly. इस वजह से मामला है.
Eco-sensitive zones are the areas that are declared under the Wildlife Protection Act 1972. The purpose of the declaration नहीं ऐसा नहीं है. The purpose of the declaration of eco-sensitive zone is to prohibit all kinds of human नहीं except agriculture नहीं. देखिए क्या है इकोसिस्टम जोन्स डिफाइंड अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. अब देखिए ये जो है 1972 लिख दिया है, जबकि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के दौरान वो हुआ था. दीज आर द बफर जोन्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ये बफर जोन होता है. क्या होता है, एम क्या होता है, मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल इकोसिस्टम. कौन इसको डिक्लेयर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. Generally 10 kilometer radius around the protected area but can vary based on ecological sensitivity. एक्टिविटीज़ क्या होता है, प्रोहिबिटेड क्या क्या है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग, कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स, टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक फ्लाइंग ओवर प्रोटेक्टेड एरियाज. क्या क्या रेगुलेटेड है, ट्री फेलिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल वाटर यूज, चेंजेस इन एग्रीकल्चरल. क्या क्या परमिटेड है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर परमिटेड है, हॉर्टिकल्चर परमिटेड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग परमिटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ परमिटेड है. इकोसिस्टम जोन्स आर नॉट डिक्लेयर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बट अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. द डिक्लेरेशन ऑफ ECG डज नॉट प्रोहिबिट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज, ओनली स्पेसिफिक वंस. वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट. ऐसा कुछ नहीं है भाई. ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, बिल्कुल है. इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट दैट आर इंटरडिपेंडेंट. जैसे प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप. फॉक्सेज रेगुलेट द रैबिट पॉपुलेशन. रिमूवल ऑफ फॉक्सेज वुड इंक्रीज रैबिट नंबर्स इम्पैक्टिंग वेजिटेशन. डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर रिटर्निंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. ह्यूमन इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस. कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, सॉइल इरोजन, बायोडाइवर्सिटी लॉस. हेंस असर्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड बियोम. जो ह्यूमन मेड है, ग्रासलैंड, रेन फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड. क्रॉपलैंड जो है वो ह्यूमन मेड है. ए बायोम इज दैट इज क्रिएटेड और सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे क्रॉपलैंड, वेयर नेचुरल वेजिटेशन इज रिप्लेस्ड बाय कल्टिवेटेड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर. अर्बन लैंडस्केप, कंक्रीट जंगल्स, एक्वाकल्चर फार्म्स, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज फॉर फिश फार्मिंग. नेचुरल बायोम्स, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट आर फॉर्म्ड नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन. कोरल रीफ्स एंड देयर डाइवर्सिटी. अच्छा देख लीजिए, एग्रीकल्चर हैज ट्रांसफॉर्म वास्ट नेचुरल इकोसिस्टम इनटू क्रॉपलैंड, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड सॉइल health. Consider the following statement. Most of the world's coral reefs are in tropical waters. Most of the world's coral reefs in tropical water. More than 1/3 of the world's coral reefs are located in territories of Australia, Indonesia and Philippines. हाँ ये तो है. Coral reefs host far more animal phyla than tropical rainforest. ये भी सही है. ठीक. अब देखिए कोरल रीफ फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रिएटेड बाय हार्ड कोरल्स दैट सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स. उनकी स्केलेटन्स क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है. फाउंडली मेनली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स. ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ लार्जेस्ट कोरल सिस्टम. बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट. कोरल रीफ्स कवर लेस देन 1% ऑफ द ओशियन फ्लोर बट होस्ट मोर देन 25% ऑफ मैरीन स्पीसीज. About 32 of the 34 animal phyla are found in coral reefs compared to 9 phyla in tropical rainforest. Threat क्या है, coral bleaching due to climate change, pollution and destructive fishing practices. ठीक है, तो tropical distribution concentration in Australia, India and Philippines and greater diversity than rainforest. ठीक, तो ये हम लोग का ख़त्म होता है. थैंक यू, बाय बाय.